पुरुषों का शर्ट सिलना भाग 2। इसके पहले पार्ट में हमने कन्वेंशनल यानी परंपरागत प्लेकेट्स, पीछे की बॉडीज के लिए योक, कंधे की सीम, कॉलर और गले की फिनिशिंग कैसे सिलते हैं यह देखा। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह प्लेकेट्स और कफ्स वाले बा सिलते हैं, नीचे की हेम कैसे सिलते हैं और बटन कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि बाँ कैसे सिलते हैं। इसके लिए नॉच बिंदु से जो हमने पीछे की बाँ पर पहले ही बनाया था, उससे 5 इंच काटिए। सबसे ऊंचे छोर पर छांटिए। अब एक संकरा प्लेकेट पीस दाई बाजू पर रख के फिक्स कीजिए। उसे पलटिए और सीम दबाइए। प्लेकेट के दूसरे छोर से 5 इंच अंदर की तरफ मोड़िए और प्लेकेट सिलिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। चौड़े प्लेकेट की सही बाजू लीजिए और उसे बाँ की गलत बाजू पर रखिए। उन्हें काट के सबसे ऊंचे छोर तक सिलकर जोड़िए। उसे पलटिए और सीम दबाइए। फिर से पलटिए और प्लेकेट का कटा किनारा 1/4 इंच तक मोड़िए और फिर से मोड़िए जिससे वह सीम लाइन के बराबर हो और जिससे प्लेकेट की अंतिम चौड़ाई 1 इंच बनती है। प्लेकेट की अतिरिक्त लंबाई काटिए। अब प्लेकेट को सिलकर फिक्स कीजिए जैसे दिखाया है। अंत में प्लेकेट का आकार देखिए। इसी तरह हम दूसरी बाँ का प्लेकेट फिक्स करेंगे। अब हम फ्लैट फिल सीम से बाँ को बॉडी से जोड़ सकते हैं। पौना इंच सीम अंतर लेकर बाँ की साइड सीम सिलिए। हम फ्लैट फिल सीम से साइड सीम खत्म करेंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरह कफ्स बाँ के अंत में जोड़े जाते हैं। इंटरफेसिंग वाले पीस पर एक स्तर वाला कफ पीस रखिए। ½ इंच सीम अंतर के साथ तीनों बाजू की ओर से उन्हें सिलिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। दूसरी बाजू के लिए यही दोहराइए। घुमाव पर छांटिए और कफ सही बाजू की ओर पलटिए। अब हम बाँ से कफ जोड़ सकते हैं। बाँ को कफ से प्लीट कीजिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। अंत से 1 इंच छोड़िए। 2 बार नीचे की ओर 1 इंच प्लीट कीजिए और एक साथ सिलिए।
अब सीम बंद कीजिए और सभी 4 बाजू पर सिलिए जैसे यहाँ दिखाया गया है। दूसरी बाजू के लिए यही दोहराइए। इस तरह कफ सिलना हमने पूरा किया है। अब हम देखेंगे कि शर्ट टेल हेम से शर्ट की नीचे की किनारी कैसे सिलते हैं। पहले शर्ट की नीचे की किनारी 5 इंच गलत बाजू की ओर मोड़िए। फिर से मोड़िए और शर्ट की नीचे की किनारी के लिए शर्ट टेल हेम सिलिए। आगे हम बटन लगाएंगे और आगे की बॉडीज और बाह के लिए बटन होल सिलेंगे। पहले आगे की बॉडीज के लिए हम बटन होल के स्थान मार्क करेंगे। हमेशा पोशाक के रंग का ही दर्जी का चौक इस्तेमाल कीजिए और मार्क जोर से न कीजिए क्योंकि हम पोशाक के सही बाजू पर मार्क कर रहे हैं। पहले बटन होल का स्टैंडिंग कॉलर पर स्थान मार्क कीजिए जैसे यहाँ बताया गया है। दूसरे बटन होल का स्थान पहले होल से 2.5 इंच की दूरी पर और तीसरे का स्थान 3.5 इंच की दूरी पर मार्क कीजिए। इसी तरह बाकी के स्थान 3.5 इंच की दूरी पर मार्क कीजिए। आगे हम बाह के बटन होल का स्थान मार्क करेंगे। कफ्स के मध्य में और आधा इंच अंदर की ओर एक बिंदु मार्क कीजिए जैसे यहाँ दिखाया गया है और बटन की चौड़ाई मार्क कीजिए। इसी तरह अगला स्थान प्लेकेट का मध्य होगा। यहाँ हम सिलाई मशीन पर बटन होल सिलेंगे। अब हाथ से सिलकर सभी बटन फिक्स कीजिए। इस तरह हमने पुरुषों का शर्ट सिलना पूरा कर लिया है। तैयार उत्पाद की विभिन्न गुणवत्ता के पहलू जांचना अत्यंत जरूरी है। तो आइए हमारा शर्ट अच्छे गुणवत्ता का है या नहीं यह जानने के लिए एक जांच करें। सुनिश्चित कीजिए कि सभी सीम साफ है। देखिए कि कटे किनारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए कि बटन अच्छी तरह से लगाए गए हैं। देखिए कि कॉलर दोनों बाजू पर समान लंबाई के हैं। अंत में सुनिश्चित कीजिए कि शर्ट अच्छी तरह से इस्त्री किया गया है। इस पाठ में हमने पुरुषों के शर्ट के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिलना सीखा। समापन से पहले आइए पुरुषों का शर्ट सिलने के लिए जरूरी मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, कन्वेंशनल यानी परंपरागत प्लेकेट सिलिए। कदम 2, पीछे की बॉडी से योक पीस सिलिए। कदम 3, कंधे की सीम सिलिए। कदम 4, कॉलर पीस जोड़िए। कदम 5, कॉलर पीस को गले की रेखा से लगाइए। कदम 6, बाह सिलिए। कदम 7, शर्ट की नीचे की किनारी को शर्ट टेल हेम से सिलिए। कदम 8, बटन लगाइए और आगे की बॉडीज और बाह के लिए बटन होल सिलिए। कदम 9, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच कीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।